नमस्कार दोस्तों, भक्ति केंद्र में आपका स्वागत है। आज मैं आपके सामने एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं और उसका उत्तर भी। वह प्रश्न हर लोगों के अंदर कहीं न कहीं, कभी न कभी बचपन में, बड़े में चला ही होगा। तो वो प्रश्न क्या है, चलिए आइए जानते हैं। आखिर भगवान को भोग हम क्यों लगाते हैं, और अगर भगवान को हम भोग लगाते हैं तो वो खाते क्यों नहीं? इस प्रश्न का उत्तर संबंधित धर्म, मजहबों और विश्वास पर आधारित होता है। कुछ लोग भगवान को भोग का एक रूप मानते हैं क्योंकि भोग उन्हें आनंद, सुख और समृद्धि का अनुभव कराता है। इसलिए उन्हें यह मानना अच्छा लगता है कि भगवान भोग का अनुभव करते होंगे। दूसरी ओर कुछ लोग भगवान को भोग नहीं मानते हैं। वे उन्हें आत्मज्ञान, निरंतर आनंद, अंतमुखी अनुभव के स्तर पर स्थापित मानते हैं। उनके अनुसार भगवान अनंत है, अविकारी है और अखंड होते हैं, इसलिए वे किसी प्रकार के भोग से ऊपर होते हैं। इसलिए भगवान को भोग का मानना धर्म और आस्था के अनुसार अलग अलग होता है। धर्म और आस्था के अनुसार भगवान को भोग का मानना उनके समृद्ध, आनंद और सुख के एक रूप में किया जाता है। यह माना जाता है कि भगवान सभी चीजों के स्वामी होते हैं और इसलिए उन्हें सभी प्रकार के भोगों का अनुभव होता होगा। भगवान के भोग का यह मानना धर्म और आस्था से संबंधित होता है। इस मान्यता के अनुसार भगवान अनंत, अविकारी और अखंड होते हैं, जो सभी चीजों के स्वामी होते हैं। इसलिए वह सभी प्रकार के भोगों का अनुभव करते होंगे। उन्हें अपने समृद्ध और सुख से अधिक आनंद, आत्म संतुष्टि प्रदान करते होंगे। इसलिए भगवान को भोग का मानना उनकी उपासना के अनुसार भिन्न भिन्न हो सकता है। धर्म और आस्था के अनुसार भगवान के भोग का अनुभव उनकी प्रस्तुत और सभी चीजों को स्वामित्व के संबंध में होता है। वहीं अगर हम अगले प्रश्न की बात करें, भगवान को भोग लगाने की परंपरा ये कब से शुरू हुई? भारतीय संस्कृति और धर्म की परंपरा काफी प्राचीन है और इसका इतिहास हजारों वर्ष से भी अधिक पुराना है। भारतीय धर्मों में भगवान को भोग के रूप में पूजने की परंपरा कई हजार वर्षों से चली आ रही है। वेदों, पुराणों, रामायण, महाभारत जैसी प्राचीन ग्रंथों में भगवान की पूजा का वर्णन मिलता है और इन ग्रंथों में भगवान को भोग के रूप में पूजा करने का विस्तृत वर्णन भी है। भगवान को भोग के रूप में पूजन की यह परंपरा हिंदू धर्म में बहुत पुरानी है और इसे अनुसरण करने का लंबा इतिहास है। इसलिए भारतीय परंपरा के अनुसार भगवान को भोग के रूप में पूजन की यह प्रथा कई हजारों वर्ष से चली आ रही है। यही मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। एक ऐसे ही व्यक्ति ने एक बार धार्मिक कार्यक्रम में जगत गुरु शंकराचार्य कांची कामकोटि जी से यह प्रश्न किया कि हम भगवान को भोग तो लगाते हैं, परंतु वह भोजन वो खाते क्यों नहीं, और उसके रूप, रंग, स्वरूप में कोई परिवर्तन भी नहीं होता। तो क्या भगवान को भोग लगाना क्या एक अंधविश्वास है? जगत गुरु शंकराचार्य कांची कामकोटि जी ने समझाते हुए यह कहा कि जिस प्रकार आप मंदिर में जाते हैं तो प्रसाद के लिए ले गई चीजें मंदिर में भगवान के चरणों में अर्पित करते हैं। अर्पित करने के बाद अब आप उसे अर्पित की गई चीजों को वापस ले लेते हैं, परंतु जब आप उसको वापस लेते हैं तो उसके आकार, प्रकार, स्वरूप में कोई परिवर्तन हुए बिना ही प्रसाद बन जाता है। ठीक उसी प्रकार भोग भी प्रसाद बन जाता है। भगवान का भोग इस बात का प्रतीक है कि परमात्मा आपकी कृपा से हमें यह भोजन मिला है, इसे हम आपको अर्पण करके ग्रहण करेंगे। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, कृपा उसकी आहार हमारा। जो पूरी दुनिया को पालते हैं उनकी भोजन में क्या रुचि। और यदि अगर आपकी भक्ति सच्ची हुई तो आपके घर पे जरूर आएंगे और खाएंगे। बस उनका रूप पहचानना आपकी भक्ति पर निर्भर है। तो दोस्तों, आई होप कि मुझे इस प्रश्न का उत्तर देते हुए काफी अच्छा लगा और आपको समझ में आया होगा। कोई भी क्वेश्चन हो हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, हम उसका जरूर उत्तर देंगे। और आज की वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स पे ये भी बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।